तो चलो मीन हो गया हमारा। मीन कैसे निकालते थे, मीन का आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया और फिर मीन पे एक अच्छा सा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा वेरिएंस का। ठीक है, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है, चलो ठीक है वेरिएंस। तो चलो पहले एक बात बताओ, ये वेरिएंस होता क्या है? ठीक है ना, वेरिएंस जैसे मीन तो भी मैंने आपको समझा दिया था। मीन क्या होता है, अगर आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन होते हैं तो आपका जो सेंट्रल एलिमेंट्स होता है, जो सबसे बीच वाला एलिमेंट होता है, उसको अपन लोग मीन कहते हैं। बट यहाँ पे वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मतलब समझ लो कि एक तरह का एरर कह सकते हो आप वेरिएंस को। कहते हैं ना कुछ वेरिएंस आया है कौन से वर्ड से? वेरिएंस आया है हमारा वर्ड वेरिएशन से। वेरिएंस वर्ड जो आया है ये हमारा आया है वेरिएशन से। अब वेरिएशन समझते हो ना, वेरिएशन तो सभी जानते हैं क्या होता है। वेरिएशन मतलब इफ यू आर गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। अगर मान लो आपके पास आई, आपका आंसर था 2, आपने मार दिया 2.2, तो आपका वेरिएंस कितने का हो गया? कितने का वेरिएशन है? 0.2 का ही तो वेरिएशन है, तो उसी को हम वेरिएंस कहते हैं। मतलब कि कुछ हमसे गलती हो जाए या कितने की गलती हो जाए, कितना अप साइड डाउन हो जाए, उतने को उसको हम डिफाइन किया गया है वेरिएशन, और वेरिएशन से वर्ड आया है वेरिएंस। ठीक है, इसी वेरिएंस से एक और वर्ड आया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन देखो नाम से ही पता चल रहा है डेविएशन। डेविएशन मतलब ये होना चाहिए, जैसे आपने 11-12 पढ़ रहे हो आप लोग, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी। फिजिक्स में एक चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप पढ़ते होगे कि लाइट तुम्हारी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हल्की सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है या टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। डिपेंड करता है किस चीज पे? मीडियम पे। डेंसर से लाइटर जा रही है या लाइटर से डेंसर जा रही है, तो डेविएट होती है ना लाइट। लाइट अगर आपके मान लो ये आपका मीडियम का इंटरफेस है, लाइट इस पे स्ट्राइक किया, लाइट स्ट्राइक करने के बाद जाना तो उसको सीधे चाहिए बट डेविएट हो जाती है, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से कुछ एंगल थीटा पे डेविएट हो जा रही है, तो मतलब कुछ एरर शो कर रही है, उसको हम डेविएशन कहते हैं। तो उसी से रिलेट कर लो थोड़ा सा कि इसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। मतलब कितना हमारा एरर आ रहा है, कितना हम डेविएट हो रहे हैं अपने एक्चुअल आंसर से, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। कोई डाउट? स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा जो होता है हमारा, जो सिग्मा होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखो। आपका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालने का फॉर्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला जा रहा है, वेरिएंस निकालो, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो, वही तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अगर आपका सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n xi माइनस म्यू इंटू पी ऑफ xi, ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये दो फॉर्मूलेस याद रखो दिमाग में, जो कि आपके यूज होंगे। ठीक है, पहला क्या, ये किसके फॉर्मूलेस मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको वेरिएंस के फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले बता रहा हूं। अगर आप रिलेट कर लो तो वेरिएंस यही तो है, इसको रिलेट कर लो तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n xi माइनस म्यू इंटू पी ऑफ xi। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे वेरिएंस निकालने को बोला जाए तो ये वाला फॉर्मूला है, दिस वन। आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको वेरिएंस गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला जाए तो ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है वेरिएंस का, वेरिएंस का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
एक ये भी फॉर्मूला होता है। बहुत ध्यान से देखो, फॉर्मुलेस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सारे फॉर्मुलेस वेरिएंस के ही हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर इतने सारे फॉर्मुलेस आपने मेरे को दे दिए, लगाऊंगा कौन सा मैं? तो भैया जो डेटा आपको गिवन होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको वेरिएंस गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये फॉर्मूला। आपको xi म्यू और xi और p ऑफ xi सब गिवन है तो ये फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और अगर वेरिएंस निकालना है तो ये फॉर्मूला। अगर आपको टेबल फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला। यहाँ पे e ऑफ x क्या है? e ऑफ x जो है तुम्हारा वो है मीन, ठीक है। जो e ऑफ x है वो तुम्हारा मीन है। तो ये 1 2 3 4 फॉर्मुलेज हैं आपके वेरिएंस के। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, सीधे समझ में आएगा। देखो फॉर्मुलाज आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे कि फॉर्मुलाज क्या होते हैं। 4 फॉर्मुलाज लिखवा दिए थे। अब आप मुझे बताना इसमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वेरिएंस of a number obtained on throw of unbiased dice, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, समझो क्या बोला है, क्या इवेंट है, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द वेरिएंस ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ अ अनबाइस्ड डाइस। अनबाइस्ड का मतलब तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। अनबाइस्ड मतलब क्या होता है, बाइस्ड मतलब क्या होता है, खोटा। खोटा सिक्का कहते हो आप, तो उसको हम बाइस कहते हैं। बट यहाँ पे खोटी वैल्यू जैसी कोई चीज नहीं, मतलब हर चीज प्रोबेबिलिटी में फेयरली होती है। तो बाइसिंग मतलब खोटा, जो हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे होता है ना खोटा सिक्का है ये। तो बाइसिंग मतलब हो गया वो, मतलब अनफेयर कॉइन या अनफेयर डाइस, और अनबाइस मतलब अच्छा डाइस है, फेयर डाइस है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में अनफेयर की कोई जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज फेयरली होता है, तो इसलिए अनबाइस्ड डाइस है। अब मुझे बताओ x की जो वैल्यूज हो सकती हैं क्या क्या हो सकती हैं। x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6। इसके अलावा और कुछ हो सकती है? 0 होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कभी भी डाइस उछालोगे 0 वैल्यू तो कभी देगा ही नहीं। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो x तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। x p of x 1 2 3 4 5 6। अब एक बात बताओ, जब तुमने पहली बार डाई थ्रो किया, ठीक है, उसमें क्या आने की, कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। सही बात है ना। एक बार तुमने डाई को उछाला तो कोई भी नंबर आने की, 1 से 6 में कोई भी नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6 ही तो है। इधर 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, या सब एक साथ मिलके तो नहीं आ जाएंगे ना, आएगा तो एक ही नंबर, तो 1/6। सिमिलरली 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो भी 1/6। 3 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो भी 1/6। 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। बात समझ रहे हो ना। इसीलिए अनबाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि खोटा है तो हर बार 3 3 3 3 ही आ रहा है, तब तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। इसीलिए 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की भी 1/6, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी और 6 के भी। इतने में कोई डाउट नहीं होगा,
है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले x तुम्हारा रैंडम वेरिएबल डिफाइन करा दिया, उसके बाद मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और हर एक की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो बना दी। अब आपसे पूछा क्या है, वेरिएंस पूछा है। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। 4 फॉर्मूलाज मैंने आपको लिख के दिए थे, आप कौन सा लगाओगे। जब भी मैंने टेबल फॉर्म में आई है तो मैंने आपको मीन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था सिग्मा एक्स आई पी आई बताया था, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जो ई ऑफ एक्स है वही मीन होता है और वही होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई पी आई, बता चुका हूं मीन में। तो चलो ई ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो। ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आई पी आई, मतलब 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। तो ये क्या आ गया, 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब इसको ऐड करो, क्या होगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। 21/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो हमारा मीन की वैल्यू आई 7/2। बट अगर क्वेश्चन में आपसे मीन पूछा होता तो क्वेश्चन यहीं पे आज खत्म हो जाता, बट आपसे मीन तो पूछा नहीं है, आपसे वेरिएंस पूछा है। अब आप पहले एक काम करो, मुझे वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, कौन सा लिखोगे, यही वाला तो लगाओगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो लगाओगे वेरिएंस का। ई ऑफ एक्स तो तैयार हो गया आपके पास, ई ऑफ एक्स स्क्वायर और निकाल लो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर हम उस तरफ निकाल लेते हैं। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1/6। ये बात याद रखो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, वहां पे जैसे एक्स आई पी आई था वैसे यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर पी आई है, ठीक है। ये होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई स्क्वायर पी आई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 1/6। 1/6 प्लस 4/6 प्लस 9/6 16/6 25/6 36/6। इसका एलसीएम 6 5 11 12 13 6 प्लस 5 11 11 प्लस 6 17 17 प्लस 9, निकाल लो इसको। 6 प्लस 6 12 12 प्लस 5 17 17 प्लस 1 18 18 प्लस 4 22 22 प्लस 9 31 3 प्लस 3 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9। तो ये आ गया आपका 91/6, ठीक है, ये आपका आ गया 91/6। कोई डाउट है देख लो, पहले बहुत ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं चल रहा हूं। पहले मैंने ई ऑफ एक्स निकाला, फिर मैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूं, एक बार देखो फिर आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। ठीक है, सही लिखा है सब कुछ। ई ऑफ एक्स तैयार हो गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर तैयार हो गया। अगला काम खाली फॉर्मूले में पुट करना है, कर दो फॉर्मूले में पुट। वेरिएंस क्या हो गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 91/6 माइनस ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया 91/6 माइनस 49/4, 12 एलसीएम आया।
तो हमारा आंसर आया 35/12। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया 35/12। तो इस तरह से हमने इसका वेरिएंस निकाल लिया है। तो देखो ये सब क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, टफ नहीं होते हैं, टाइम कंज्यूम करेंगे, कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करना, सिंपल कैलकुलेशन होगी तब भी उसको एक बार रीचेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि गलती यहाँ कैलकुलेशन में ही होगी। फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, गलती कहाँ होती है, जो अच्छे स्टूडेंट्स और जो रह जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है, एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, वो करते चले जाते हैं, उनको मतलब नहीं होता है, फिर वहीं पे कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। वही जो होता है आप धीमे धीमे करो यार, कोई टाइम का कोई वो नहीं है, कम करो सही करो, वो ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा करके आओ और गलत करके आओ, ठीक है, इसलिए धीमे धीमे करो, हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेबल बनाई, ई ऑफ एक्स निकाला, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला, फॉर्मूला लगा दिया, वेरिएंस हमारा तैयार हो गया। चलो एक एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आप लोग के लिए है, थोड़ी देर आप ट्राई करना फिर मैं कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत फॉर्मूला बेस्ड हो गया चीजें कि फॉर्मूला लगा रहे हैं आंसर आ जा रहा है। देखो वो भी कराना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है बेटा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 bulbs which includes 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find PDF of defective bulb. पढ़ो क्वेश्चन क्या है, समझो क्वेश्चन को और खुद से पहले सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर उसके आगे तो मैं तो कराऊंगा ही क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, बोला है तुम्हारे पास एक लॉट ऑफ 30 बल्ब्स हैं, ठीक है, 30 बल्ब्स है तुम्हारे पास जिसमें से 6 डिफेक्टिव है, ठीक है, 30 बल्ब्स हैं आपके पास जिसमें से 6 डिफेक्टिव है, 6 काम नहीं कर रहे हैं। उस 6 डिफेक्टिव बल्ब्स में से अब सैंपल में से 4 बल्ब आपने निकाला, समझ में आया, आपको पता नहीं है अभी कौन सी डिफेक्टिव है कौन से नहीं डिफेक्टिव है, सब मिले हुए हैं, ठीक है, 30 बल्ब आपके पास रखे हुए हैं, आपको ये बता दिया गया भैया इसमें से 6 डिफेक्टिव हैं, बट अब आप निकालने जा रहे हो उसमें से, अब तो आपको पता नहीं है भाई कि तुम डिफेक्टिव निकालने जा रहे हो कि नॉन डिफेक्टिव निकालने जा रहे हो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का केस आ गया। तो सैंपल में से 4 बल्ब आपने निकाले विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट मतलब समझ रहे हो, तुमने पहला निकाला, चेक किया डिफेक्टिव है नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है, निकाला वापस से डाल दिया उसमें, मतलब आपने रिप्लेस कर दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता, निकालने के बाद अब निकाला, चेक किया नहीं है, किनारे रख दिया। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या था, निकाला एक बल्ब, चेक किया नहीं सही है, उठा के वापस उसी में रख दिया, ये आपने दोबारा से रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास टोटल कितने बल्ब्स बचे हैं, स्टार्टिंग में भी 30 थे, अभी भी 30 हैं, लेकिन जब आप उठा के चेक करके किनारे रख दे रहे हो, मतलब कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अब आपके पास कितने बचे हैं, तब आपके पास 29 बचे हैं, अब आपके पास 30 नहीं बचे हैं। दोबारा फिर निकालो, चेक करो, ये भी नहीं डिफेक्टिव नहीं है, इसको भी उठा के किनारे रख दो, अब आपके पास 28 बचे हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि आपके पास कितने लेफ्ट हैं, ये चेंज हो जाता है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में, ठीक है। इस पे और मैं एग्जांपल भी दे चुका हूं एक क्वेश्चन में, तो उस पे समझ चुके होंगे। तो अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द पीडीएफ ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब का पीडीएफ निकालना है। पीडीएफ जानते हो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। करो जरा इसको, 10-20 सेकंड्स दे रहा हूं आप लोग को, सॉल्व करो, उसके बाद मैं कराता हूं। एक बात ध्यान रखना कि डिफेक्टिव बल्ब्स के बारे में बोल रहा है,
जो पीडीएफ आपको बनानी है ना वो डिफेक्टिव बल्ब की बनानी है। चलो करें। एक बात बताओ, यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 6 है ना। डिफेक्टिव बल्ब को मैं काम कर रहा हूं डीबी नाम से कर दे रहा हूं, ठीक है, कन्वीनियंट के लिए, ताकि आप उतना बड़ा लिखना है तो डीबी लिख दिया, डिफेक्टिव बल्ब मतलब डीबी, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे ये बताओ मुझे। इसको मैं कर दे रहा हूं एनडीबी। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे? कोई दिक्कत है बताने में? कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 30 थे, उसमें से 6 डिफेक्टिव है, बचे कितने? 24। 30 थे, 6 हट गए, 24 से तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपको अगर निकालना है P ऑफ x इज इक्वल टू 0। P ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि P ऑफ 4 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है एंड 0 डिफेक्टिव बल्ब है। x तुम्हारा क्या है? रैंडम वेरिएबल है। किसका? डिफेक्टिव बल्ब का। अगर x की वैल्यू 0 है तो मतलब 0 डिफेक्टिव बल्ब है, 4 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 4C0 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब आप मुझसे कहोगे कि ये 4/5 किधर से आया, तो 4/5 आया है इसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 24। टोटल बल्ब कितने हैं? 30। कितना हो जाएगा? 6 4 24, 4/5 ही तो आएगा। और टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 6। टोटल बल्ब कितने हैं? 30। ये 1/5 आएगा। तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/5। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/5। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? 4C0 मतलब 4 बल्ब में से 0 बल्ब डिफेक्टिव है, उसको हम कॉम्बिनेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 4C0। और कितने बल्ब्स आपको सैंपल, कितने बल्ब्स निकालने हैं? 4 बल्ब्स निकालने हैं ना। 4 बल्ब्स ही तो निकालने हैं। तो पहला बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव है, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव है, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव है, चौथा भी नॉन डिफेक्टिव है, क्योंकि हमने पहला केस उठाया जिसमें x इक्वल टू 0 है। हम एक केस उठाते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसमें क्या हो जाएगा? 3 नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे, 1 डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4C1 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5। 1/5 क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा डिफेक्टिव बल्ब है, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तीसरा केस बनाया P ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है? 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब, 2 डिफेक्टिव बल्ब। ये क्या हो जाएगा? 4C2 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। बात समझ में आ रही है? x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? 2 डिफेक्टिव बल्ब हैं, 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं। तो 4C2 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। P ऑफ x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है? 1 नॉन डिफेक्टिव है और 3 डिफेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? 4C3। तो 4/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। और लास्ट केस है तुम्हारा P ऑफ x इज इक्वल टू 4। ये क्या है? P ऑफ 0 नॉन डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? 4C4 1/5 की पावर 4। ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा अलग से दिमाग लगाने था, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। 30 बल्ब थी, उसमें से 6 डिफेक्टिव हैं, तो बची 24 नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/5। नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/5। अब 4 आपके पास रैंडम वेरिएबल्स हैं। जब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 4 है। और आपने किसका? डिफेक्टिव बल्ब के लिए आपको पूछना था। तो जब x इज इक्वल टू 0 मतलब 0 डिफेक्टिव बल्ब, x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 डिफेक्टिव बल्ब, सो ऑन। क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको क्या बताना है? आपको पीडीएफ बनाना है डिफेक्टिव बल्ब का। पीडीएफ बनाने का मतलब अभी आप एक टेबल बनाओगे। आपको
xi pi 0 1 2 3 4। बस करना कुछ नहीं, इसकी वैल्यू लिख दो। पहले वाले में क्या है 4/5 की पावर 4, दूसरे में क्या है 4 इंटू 4/5 का क्यूब इंटू 1/5। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वही चीज यहाँ पे सेपरेट वे में लिख रहा हूँ। अगला क्या हो जाएगा 4c2 4/5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4c3 4/5 इंटू 1/5 का होल क्यूब, और लास्ट हो जाएगा 4c4 1/5 की पावर 4। ये आपको नहीं भी समझ में आ रहा मैंने क्या लिखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो यहाँ पे सॉल्व करके आया है उसी को टैबुलर फॉर्म में लिखा है, तो इतना आप समझते होगे। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने कैसे पीडीएफ बनाते हैं उसको सीखा है।